नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़ आर क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी, होम गार्ड, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी को देखते हुए हम साथियों सफलता सीरीज़ के माध्यम से जीके एंड जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख रहे थे। आज साथियों हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। इसमें साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। तो साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, संगीत संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाटक कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने। कथक से हैं, भरतनाट्यम से हैं, उड़ीसी से हैं या कुचिपुड़ी से हैं। तो ये सभी साथियों शास्त्रीय नृत्य हैं और ये जो हैं ये हैं कौन? लक्ष्मी विश्वनाथन। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भरतनाट्यम से। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है साथियों कहाँ का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं साथियों? शास्त्रीय नृत्य वो है 8। और कथक ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? ये यूपी का है। ओडिसी से आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी तो ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ये 4 शास्त्रीय नृत्य हो गए। 4 और शास्त्रीय नृत्य बचे हैं। तो 4 कौन कौन से बचे हैं आइए देख लेते हैं। तो एक है साथियों मणिपुरी। ये कहाँ का है? तो ये है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। दूसरा है साथियों शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है? तो ये है असम का। और 2 बचे हैं, वो कहाँ कहाँ के हैं? तो एक है साथियों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। और दूसरा है कथकली। कथकली ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों हैं केरल के। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वो है 8। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो कहाँ कहाँ के हैं ये भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार अपना पहला संस्करण द लकी वंश द लकी वंश के लिए किसने जीता है? तो ये पुस्तक है साथियों द लकी वंश। तो ये मिला है किसको? तो ये मिला है जारा चौधरी को। ये जारा चौधरी हैं। तो इनको मिला है 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार। तो डी इसका सही आंसर है, जारा चौधरी। तो इनका ये संस्मरण है, ये आपको याद रखना है। द लकी वंश क्या है? द लकी वंश, इसके लिए इनको मिला है। तो डी इसका सही आंसर है, जारा चौधरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों की सीमा पर? ये साथियों यहाँ पे नहीं होगा, एक मिनट। ये किन राज्यों की सीमा पर स्थित है?
किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो ऑप्शंस दिए हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, या यहाँ भी ये साथियों हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी एक प्रदेश इधर आ गया है, चलिए हटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? तो वो साथियों कहाँ पे है, आइए देख लेते हैं। तो वो है साथियों दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में यहाँ अपना एक राज्य है, कौन सा? तो यहाँ पे है केरल, ये है तमिलनाडु और ये है कर्नाटक। तो इन्हीं तीन राज्यों में जो फैली हुई है, इन्हीं तीन राज्यों में जो फैली हुई है कौन सी? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में है। बात करें साथियों नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी यानी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? तो वो है साथियों दोदा वेटा। दोदा वेटा। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो दोदा वेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। और साथियों बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, तो इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है यानी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? तो वो है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। क्या है साथियों? अनाईमुडी। और बात करें साथियों पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी जिंघा गढ़ा, जिंधा गढ़ा, जिंधा गढ़ा। ये कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये तो पहली है। दूसरी है महेंद्रगिरी। पहले मंदगिरी थी लेकिन बाद में ये जिंगा घड़ा सर्वोच्च चोटी हो गई है पूर्वी घाट की। तो ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की तो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी दोदा वेटा। बात करें पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी तो हो जाएगी क्या? अनाईमुडी। और बात करें पूर्वी घाट की तो वो हो जाएगी जिंगा घड़ा। ठीक, तो ये सर्वोच्च चोटी है। तो बी इसका सही आंसर है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है। आई होप के साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहित डेरे ने पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 3 हाई कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो उसी में साथियों जो रेवती मोहित डेरे हैं उन्होंने पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी उस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो किसके रूप में शपथ ली है? तो बोलिए साथियों बी मेघालय उच्च न्यायालय। तो मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? रेवती मोहित डेरे। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करें केरल जो उच्च न्यायालय है उसमें अभी हाल ही में रिसेंट में कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं साथियों कौन? तो ये बने हैं शोमेन सिंह। कौन? शोमेन सिंह।
और पटना हाई कोर्ट, पटना जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं संगम साहू। कौन बने हैं? संगम साहू। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में जो पहली बार एशियाई गेम्स हुए थे तो वो कहाँ आयोजित हुए थे? तो साथियों बात है 1951 की। कब की? 1951। ये न्यू दिल्ली में हुए थे, न्यू दिल्ली में। और इसमें साथियों जो शीर्ष स्थान पे रहा था, कौन रहा था? तो शीर्ष स्थान पे रहा था जापान। और भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति देखें साथियों तो वो था दूसरे नंबर पे, यानी पहले पे जापान, दूसरे पे भारत था। और साथियों 2026 में जो एशियाई गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? तो वो होंगे कहाँ पे? वो होंगे साथियों जापान में, जापान में आयोजित होंगे। और 2030 में जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? तो वो होंगे साथियों दोहा, कतर। कहाँ पे? दोहा और कतर में, यानी कतर की राजधानी दोहा में होंगे। और 2034 में जो होंगे वो कहाँ होंगे? रियाद, सऊदी अरब। रियाद, सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो साथियों ये जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और ये अपना स्टैटिक से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ आयोजित हुए थे? तो 1951 में। कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली। ये साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत खंडे संगीत संस्थान, तो ये कहाँ पे है? तो ये है साथियों लखनऊ में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1926। ये इसका सही आंसर है। कब? 1926। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिवेही या दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो साथियों जो भारत के पड़ोसी देश हैं, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, तो जितने भी पड़ोसी देश हैं तो उनकी कैपिटल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। राजभाषा क्या है, उनका जो राष्ट्रीय पशु उनका क्या है, कौन कौन से वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती हैं वो आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी क्या है बांग्लादेश से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड और चीन से, यहाँ से क्या है जनसंख्या रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार एनटीपीसी में शायद साथियों पूछा गया था कि बांग्लादेश का जो है जनघनत्व क्या है, उसके बारे में पूछा गया था। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए, हालांकि हम जो है एक वीडियो के माध्यम से सभी कवर करा देंगे। तो पूछा है दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो किसकी है? मालदीव। किसकी? मालदीव। ये इसका सही आंसर है। तो ये मालदीव है साथियों। तो कहाँ की है? मालदीव की। श्रीलंका की जो राजभाषा है वो क्या है? तो वो है साथियों सिन्हाला। क्या? सिन्हाला। और तमिल। तो ये वहाँ की राजभाषा है। म्यांमार की राजभाषा कौन सी है? तो म्यांमार की है बर्मीज। और भूटान की साथियों, भूटान की इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो वहाँ की क्या है? जोंगखा। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये वहाँ की राजभाषा है जोंगखा। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1978 की बात है। उसमें जो संपत्ति का अधिकार था
संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर, यानी फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 300 का ए, अनुच्छेद 300 का ए में रख दिया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है। और अब वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो वो है 6। पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, अब बचे 6। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी सी इसका सही आंसर है। 44वां संविधान संशोधन 1978। 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में। इसमें साथियों जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो सी इसका सही आंसर है। 86वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो किस राज्य के पर्यटन विभाग ने? तो साथियों ये जीता है आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने। बी इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये आपको आगे देखना है कि सही पूछा है या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है किशन महाराज तबला वादक, यानी ये दिए हैं जो यंत्र वादक हैं और कौन सा यंत्र बजाते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो किशन महाराज तबला वादक, बिरजू महाराज कत्थक वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, बिस्मिल्लाह खां पखावाज वादक। तो साथियों जो किशन महाराज हैं वो तबला वादक हैं, सही बात है। बिरजू महाराज जो हैं वो कत्थक वादक हैं, ये भी सही है। और पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खां पखावाज वादक ये गलत है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या वादक हैं? ये बिस्मिल्लाह खां जी है, तो ये शहनाई वादक हैं। क्या? शहनाई वादक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खां पखावाजक नहीं है, शहनाई वादक है। पखावाजक कौन है? कुदऊ सिंह और श्रीकांत मिश्र। तो ये पखावाज वादक हैं। तो डी इसका सही आंसर है। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। किशन महाराज तबला वादक, बिरजू महाराज कत्थक वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।